कि ए गैस जो है वो दे रहा है बी ऑफ बी गैस प्लस सी ऑफ सी गैस एंड सो ऑन। एक गैस है जो डिसोसिएट कर रहा है, तो हम लोगों ने डिराइव किया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा इज theoretical molecular weight upon observed molecular weight. It is also equal to vapor density theoretical upon vapor density observed. यहां पर n का वैल्यू क्या है? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 रखते हुए कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द गैसेस, है ना। जैसे मान लो हम लोग लिख रहे थे N2O4 इज गिविंग 2NO2, तो यहां तो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी 1 है, तो n का वैल्यू यहां पर क्या आएगा 2, 2 प्लस 0, आगे तो है नहीं। जैसे PCl5 वाला सवाल हम लोग किए थे पिछले क्लास में, PCl3 प्लस Cl2, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो यहां पर भी n का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए पिछले क्लास में। इसका डेरिवेशन क्लियर था। थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट। ए का मॉलिक्यूलर वेट को बोलेंगे थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, ए का मोल्स को बोलेंगे थियोरेटिकल मोल्स, ए को बोलेंगे थियोरेटिकल सब्सटेंस टेकन। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और उसके बाद जो हम लोग चीज ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व्ड डेटा बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सेम चीज सेम कंसेप्ट पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अब इसमें हम डिराइव नहीं कर रहे, सीधे इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब बोलेंगे? जब एक रिएक्टेंट वेरियस प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहा हो। लेकिन एसोसिएशन कब बोला जाएगा? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बन गया, एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बन गया। फॉर एग्जाम्पल, N of A gas is becoming AN gas. N of A gas is becoming AN gas, मतलब N मोल आपस में कंबाइन करके बन गया 1 मोल AN गैस। इसको कहेंगे पॉलीमराइजेशन। समझ में आ रहा है? अब जो भी हम डिराइव किए थे सब कुछ वही है, लेकिन हम लोग का जो N का वैल्यू है इक्वेशन में, वो N तब है जब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को N से डिवाइड कर देंगे ताकि इधर 1 हो जाए। तो ये बन जाएगा A गैस is giving 1/n of AN गैस। तो हमारे लिए अब n का वैल्यू क्या हो गया 1/n। तो यहां पर कोई अंतर नहीं, इक्वेशन बन जाएगा 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। n के बदले क्या लिख दिए 1/n, क्योंकि n का डेफिनेशन ही है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस कीपिंग रिएक्टेंट एज 1। रिएक्टेंट को 1 कर दिए, n का वैल्यू क्या आ गया 1/n, 1/n बिठा दिए माइनस 1 इंटू अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल, थियोरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। तो जब कोई चीज एसोसिएट कर रहा हो तो उस वक्त हम लोग अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और जब कोई चीज डिसोसिएट कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात वही है, सेम थिंग सेम चीज सब कुछ। बोलिए। ऑब्जर्व, किस केस में? उस केस में अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये 1 से अगर कम कर दिए तो n माइनस 1 इंटू अल्फा नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा। तो n का वैल्यू तो कम से कम 1 होना ही है ना। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल और वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। इसके ऊपर हम लोग 2 सवाल पिछले क्लास में कर चुके हैं। सवाल लिखो, द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 गैस, the vapor density of N2O4 gas, the vapor density of N2O4 gas at a certain temperature is 30. The vapor density of N2O4 gas at a certain temperature is 30. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation
for the reaction, N2O4 gas is giving 2NO2 gas. N2O4 gas is giving 2NO2 gas. N2O4 gas is giving 2NO2 gas. अगला सवाल, at 1200 degree centigrade, the following equilibrium is established. At 1200 degree centigrade, the following equilibrium is established. Cl2 gas is in equilibrium with 2Cl gas. At 1200 degree centigrade, the following equilibrium is established. It is found that at 1200 degree centigrade and 1 atmosphere pressure, it is found that at 1200 degree centigrade and 1 atmosphere pressure, the mixture refuses 1.16 times. The mixture effuses 1.16 times as fast as krypton. The mixture effuses 1.16 times as fast as krypton under the same condition. Calculate the equilibrium constant Kc. Calculate the equilibrium constant Kc. और एक बढ़िया सवाल हम दे रहे हैं आपको. अगला सवाल, a sample of air consisting of N2 and O2, a sample of air consisting of N2 and O2, a sample of air consisting of N2 and O2, was heated to 2500 Kelvin, until the equilibrium N2 gas plus O2 gas is giving 2NO gas. Until the equilibrium N2 gas plus O2 gas is giving 2NO gas. Until the equilibrium N2 gas plus O2 gas is giving reversible arrow 2NO gas. Was established with Kc is equal to 2.1 into 10 to the power minus 3. 2.1 into 10 to the power minus 3. Full stop. At equilibrium, the mole percent of NO gas. At equilibrium, the mole percent of NO gas was 1.8. At equilibrium, the mole percent of NO gas was 1.8. Find the composition of the air. Find the initial composition. शुरुआत में. Find the initial composition of the air in terms of mole fraction of N2 and O2. ट्राई कीजिए फटाफट. तो हमें पता है कि अगर N2O4 गैस डिसोसिएट करेगा तो ये देगा 2NO2 गैस. हमारे लिए थ्योरेटिकल सब्सटेंस क्या है? N2O4. अगर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो 64 प्लस 20 है, मॉलिक्यूलर वेट 92, और मॉलिक्यूलर वेट 92 का मतलब वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा? 46, क्योंकि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है 46. तो थ्योरेटिकल तो 46 है. जो 30 दिया है वो क्या दिया है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर का दिया है. इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कितना? 30. तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड दिया है. समझ में आ रहा? तो आप ऐसा करो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड निकाल लो. मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड कितना होगा? 2 into 30 दैट इज 60.
सीधे लिखेंगे 1 प्लस n, इधर तो 1 है ही, 2, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू theoretical molecular weight upon observed molecular weight. Theoretical is 92, observed अभी निकाले 60. समझ में आ रहा है ये 92 कैसे बिठाए? Theoretical molecular weight क्या है? जो शुरू में जो सब्सटेंस लिए थे उसका molecular weight 92 अपॉन 60. सॉल्व करके यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे. अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 92 माइनस 60, दैट इज 32 अपॉन, है ना, इंटू 100 कर देना परसेंटेज के लिए. 5 to 10 0 1 5 15 16 अपॉन 3 5 53.33%. 53.33% is the degree of dissociation. अल्फा पता चल गया. टोटल प्रेशर अगर दे देता तो हम लोग केपी भी निकाल देते, क्योंकि अल्फा पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की मदद से केपी भी निकाल देते हैं. अगला सवाल, क्लोरीन मॉलिक्यूल अपने एटम के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे. Cl2 गैस ब्रेक कर जाता है 2Cl एटम में. मॉलिक्यूल और एटम के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है. कुछ भी हो, ओवरऑल तो गैस ही है. इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन का प्रायर नॉलेज आपको पता है. R1 by R2 विल बी इक्वल टू P1 by P2 अंडर रूट ऑफ M2 by M1. ये इक्वेशन देखे हो, ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन. R1 by R2 इज इक्वल टू P1 by P2 अंडर रूट ऑफ M2 by M1. अंडर सेम कंडीशन. क्रिप्टन का एटॉमिक वेट होता है 80. नोट कर लो, क्रिप्टन 80. अंडर सेम कंडीशन मिक्सचर वॉज फाउंड टू बी. अरे मिक्सचर कब मिलेगा? शुरू में कि इक्विलिब्रियम पे? दो ही जगह की बात होती केमिकल इक्विलिब्रियम में, शुरू में कि इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम पे. तो जो मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है. वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का रेट ऑफ एफ्यूजन जो है 1.16 टाइम्स पाया गया क्रिप्टन के कंपैरिजन में. मतलब कि R ऑफ द मिक्सचर अपॉन R ऑफ द क्रिप्टन, that is 1.16 अंडर द सेम कंडीशन. अंडर द सेम कंडीशन माने दोनों का प्रेशर बराबर, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 है ये 1 है, 2 M2 कितना 80 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर जो हमें पता नहीं. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर को क्या नाम देते हो? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट. ये थ्योरेटिकल तो नहीं है. थ्योरेटिकल तो 71 है, 71. Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट को थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे 71. समझ में आ रहा? इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर विल कम 80 अपॉन 1.16 का होल स्क्वायर. ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट. हमें क्या अल्टीमेटली निकालना है? Kc. क्या कंटेनर का वॉल्यूम दिया है? नहीं. तो पहले निकालेंगे Kp और उसके बाद फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन. डेल्टा एन कितना है इस रिएक्शन का? 2 माइनस 1 है ना. Kp निकालो. 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये पाया गया. 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कौन सा प्रेशर है? इनिशियल की इक्विलिब्रियम वाला. मिक्सचर जब इक्विलिब्रियम पे है तो जो प्रेशर दिया है वो भी इक्विलिब्रियम का प्रेशर है. समझ में आ रहा? क्लियर है? बताओ. कैसे आगे बढ़े अब इसके बाद? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व. 1 प्लस n कितना 2 माइनस 1 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू
मॉलिकुलर वेट थियोरिटिकल कितना है 71 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑब्जर्व 80 इंटू 1.16 का होल स्क्वायर। यहां से निकलेगा अल्फा का वैल्यू अल्फा निकल गया तो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। टोटल मोल्स कितने हो गए 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बन गया मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय 1 पार्शियल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। क्लियर। Kp विल बी इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा तो एक कट गया, ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं। जो अल्फा निकाले हो वो यहां पर बिठा दो। Kp पता चल गया। Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू आर। कौन से यूनिट में काम कर रहे हो एटमॉस्फेयर में, तो आर का वैल्यू क्या लेंगे 0.082 इंटू टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1473 केल्विन। आर टी टू द पावर डेल्टा एन। Kp निकाले बिठाए Kc निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर। सवाल समझ में आ रहा। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, इसको थियरी की तरह ही याद रखना। बाकी ट्यूटोरियल शीट आपके सामने है। अगला सवाल, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे जो कि बिल्कुल जनरल तरीका है। फाइनली हमें क्या निकालना है, एयर का इनिशियल कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब हमें फाइनली बताना है कि x ऑफ N2 नॉट कितना, नॉट माने टाइम टी इक्वल टू 0 पे N2 का मोल फ्रैक्शन कितना, और हमें बताना है x ऑफ O2 नॉट टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना। ये दोनों चीज हमें बताना है फाइनली। क्लियर। इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन का Kc गिवन है। Kc इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3। Kc दिया हो या Kp दिया हो, Kn Kx सब बराबर, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है इस रिएक्शन का 0। और इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, एनो का मोल फ्रैक्शन मोल परसेंट दिया है, तो मोल परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इज मोल फ्रैक्शन। 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना डेटा दे रखा है। कोई बता सकता है कैसे आगे बढ़ा जाए? क्या इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल मोल बिल्कुल सही है। चाहे तो आप इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल 1 मान लो या टोटल नंबर ऑफ मोल 100 मान लो, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल जनरलाइज कर रहे, ध्यान देना। एट टाइम t इक्वल टू 0 लेट A0 मोल्स एंड B0 मोल्स ऑफ N2 एंड O2 वाज टेकन, दोनों का अलग अलग मोल। एट द इक्विलिब्रियम टाइम इट विल बिकम A0 माइनस ऑफ x B0 माइनस ऑफ x, यहां पर देखेंगे 2x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम विल बी, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो A0 प्लस B0 ही आएगा। डिवाइड कर दो ताकि सबका मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे पता चल जाए। A0 माइनस x अपॉन A0 प्लस B0, B0 माइनस x अपॉन A0 प्लस B0,
2x अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट, ये सब क्या पता चल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस। कब? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं। जरा सा इन दोनों को अलग अलग करके लिखो। अलग अलग करके लिखना मतलब ए नॉट अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट। इसे लिख सकते हैं हम बी नॉट अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट माइनस ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट। और ये तो खैर है ही 2x अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट। ये सब मोल फ्रैक्शन है। अब गौर से देखो कि ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा। क्या ये क्वांटिटी ये नहीं कहलाएगा? अगर ए नॉट बी नॉट अगर उनके मोल्स थे शुरू में तो उनका इनिशियल मोल फ्रैक्शन कितना? ए नॉट अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट। तो ये बन गया इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये बन जाएगा इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ। समझ में आ रहा है? तो हम अब इसको, ठीक है, पहले तो ये देखो ये वैल्यू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ NO जो कि दे रखा है सवाल में। 2x अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। सो x अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट कितना आ जाएगा? x अपॉन ए नॉट प्लस बी नॉट आ जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज 0.009। x बाई ए नॉट प्लस बी नॉट का वैल्यू आ गया। बिठा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x नॉट ऑफ N2 माइनस 0.009। इसको लिख सकते हैं x नॉट ऑफ O2 माइनस 0.009। और ये तो खैर है ही 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब कि ये है 0.018। हमें यह भी पता है कि Kc इज इक्वल टू Kx डेल्टा NG 0। Kx 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3। Kx कैसे लिखा जाए? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में x ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x ऑफ N2 डिवाइडेड बाई x ऑफ O2। लेकिन कब? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे NO का x कितना है? 0.018 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x नॉट ऑफ N2 माइनस 0.009 और x नॉट ऑफ O2 माइनस 0.009 लिख सकते हैं पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम जरूर ये लिख सकते हैं कि x नॉट ऑफ N2 प्लस x नॉट ऑफ O2 बराबर 1, क्योंकि शुरू में दो ही गैस थे एंड द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां से x ऑफ N2 निकाल के यहां बिठा दे, सॉल्व कर, सीधे x ऑफ O2 आएगा। x ऑफ O2 और x नॉट ऑफ N2 डायरेक्ट निकलेगा आंसर, वही फाइनल आंसर। क्लियर? अप्रोच समझ में आया? डेल्टा NG अगर 0 है तो हम लोग सीधे मोल फ्रैक्शन में काम कर सकते हैं और इनिशियल मोल फ्रैक्शन का जवाब भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका सवाल करने का, दूसरा तरीका N2 plus O2 it is giving 2NO. Let total 100 moles. Let this is A mole, this is 100 minus A mole at time t is equal to 0. 1 मोल मान लो, 10 मोल मान लो, 100 मोल मान लो, सब करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मोल फ्रैक्शन पे ही आना है। At the time equilibrium 100 minus A minus X 2x टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तीनों को जोड़ेंगे 2x कट जाएगा, A कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 100। मोल फ्रैक्शन, सबका मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे 100 माइनस A माइनस X बाई 100, A माइनस X बाई 100, 2x अपॉन 100। अब 2x बाई 100 दे रखा है, 2x बाई 100 इज गिवन 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। सो यहां से x आएगा 0.9। क्लियर? क्लियर? सीधे
Kc जो दे रखा है वो Kn के बराबर भी है। कितना? 2.1 इंटू 10⁻³ Kn मोल्स ऑफ NO स्क्वायर 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 100 माइनस A माइनस x, और यहां पर लिखेंगे A माइनस x। सॉल्व करेंगे, x पता चल गया 0.9, x को 0.9 बिठाओ, यहां से A कैलकुलेट करो, A का पता चल गया तो मोल और मोल फ्रैक्शन सब पता चल जाएगा। अप्रोच समझ में आ रहा, कैसे टैकल करना है समझ में आ रहा। ये मत सुना कि सर सवाल देते हैं और तुरंत उसका जवाब बता देते हैं। तुरंत इसलिए बताते हैं कि मेरे से आपसे आंसर पूछने का मेरा ये नहीं है। आप इन सब सवालों से सीख लीजिए सारे ट्रिक्स, सारे तरीके, और ट्यूटोरियल शीट तो खैर आप सॉल्व करोगे ही। मोल फ्रैक्शन में, रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन में, वेपर डेंसिटी, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड में, कैसा भी सवाल आए सामने, सबका अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? दो सवाल, दोनों को हम दो तरीका से बताए। एक को तो थियरी की तरह याद रखना, वो जो अप्रोच बताया इट इज थियरी, डायरेक्ट आंसर, कैसे एनालिसिस कर रहे, और ये शॉर्टकट मेथड। आगे हेडिंग लिखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। When two or more reversible reactions, when two or more reversible reactions happens in the same container, when two or more reversible reactions happens in the same container having at least one of the reactant or product, having at least one of the reactant or product, when two or more reversible reaction happens in the same container having at least one of the reactant or product common between them, having at least one of the reactant or product common between them is called simultaneous equilibrium. देखिए, ये टॉपिक हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में 90% यूज होता है। 90% आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम में एक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला जाता है, तरह तरह के इक्विलिब्रियम एक ही बीकर में प्रेजेंट हो जाते हैं। उनको कैसे टैकल करना है बहुत आसान है, यहीं पे सीख लो। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्शन एक ही कंटेनर में चल रहा हो एक साथ, और दो या दो से ज्यादा जो रिएक्शन लिए उनमें कम से कम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट कॉमन है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉमन अगर नहीं है दोनों रिएक्शन के बीच में, मतलब वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। दोनों एक साथ रहे या दोनों अलग अलग कंटेनर पे रहे, बात बराबर। अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं हुआ तो, लेकिन अगर कॉमन है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सा चीज, हम सिंपल केस ले रहे। जैसे मान लो बोले कि ए गैस डिसोसिएट्स इनटू बी गैस प्लस सी गैस। मान लो कंटेनर के अंदर में हम एक डी गैस भी लिए थे, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके A0 मोल और इसके B0 मोल, A और D को हम एक ही कंटेनर में ले लिए। A भी ब्रेक किया B और C में, और D ब्रेक कर गया मान लो E गैस में और B गैस में। कहने का मतलब A भी B गैस दे रहा है, D भी B गैस दे रहा है, दोनों का अपना अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KEQ1 और KEQ2।
when two or more reversible reactions are present in the same container having at least one of the reactant or product common between them. ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो गया। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम एक साथ एक ही टाइम पे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पहला इक्विलिब्रियम पे आ गया और दूसरा इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं। चाहे जितने भी रिएक्शन हो अंदर में, अगर उनमें अगर एक भी कंपोनेंट अगर कॉमन हुआ तो सारे रिएक्शन एक ही वक्त पे एक साथ इक्विलिब्रियम पे आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इक्विलिब्रियम पे आ गया और बाकी रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि कॉमन है ना कंपोनेंट। तुम यहीं पे खुद सोच के देखो ना कि एक ही कंटेनर में अगर ये दोनों चल रहा है रिएक्शन, तो क्या बी का क्वांटिटी जो है वो ये दोनों को हम अलग अलग मानेंगे कि एक ही मानेंगे? ऐसा थोड़ी है कि ये रिएक्शन बी यहां दिया तो दूसरा रिएक्शन बी इस कोने में दे रहा है, दोनों अलग अलग। बी गैस तो कॉमन प्रेजेंट है। अगर पहला इक्विलिब्रियम पे आ गया और दूसरा अगर चल रहा है माने कि बी का क्वांटिटी वेरी कर रहा है, बी का क्वांटिटी वेरी कर रहा है, तो पहला भी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता। दोनों एक साथ एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे आएंगे। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो ब्रेक करने का तरीका। ये बात तो तुम लोग समझ गए ना कि दोनों रिएक्शन एक ही टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, अलग अलग टाइम पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता। दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे जरूर, लेकिन एक ही वक्त पे, अलग अलग टाइम पे नहीं। Let both the reactions are at equilibrium. Very simple. A0 minus x giving x and x. B0 minus y. रिएक्शन चेंज करो तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी चेंज करो। दो रिएक्शन के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कभी सेम नहीं हो सकते अगर उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग है, रिएक्शन ही अलग अलग है। B0 minus y, y and y. टोटल भी कितना हो गया? x प्लस वाई यहां के लिए भी और x प्लस वाई यहां के लिए भी। व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ x, टोटल मोल्स ऑफ b प्रेजेंट इन द कंटेनर? दो बार मत जोड़ देना, ये एक ही b है जो x प्लस वाई क्वांटिटी में है, जो कि पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे। सिंपलेस्ट केस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। शुरू में 2A गैस लिया गया, ये ब्रेक किया B और 3C गैस में, सब गैस है। C जैसे ही बनता है C भी डिसोसिएट कर जाता है D और E गैस में। जैसे ही E गैस बनता है A और E आपस में कंबाइन करने लगते हैं, देता है F गैस। चलो यहीं रोक दिए, चाहते तो और बढ़ा देते, एक दूसरे से भिड़ाते भिड़ाते बहुत सारा इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है? शुरू में क्या लिए आप? सिर्फ A गैस लिया गया, A ब्रेक करने लगा B और C में, साइमल्टेनियसली C भी ब्रेक करने लगा D और E में। जैसे ही E बना, E और A के बीच में भी रिएक्शन होकर एक F बनने लगता है। तीनों रिएक्शन चल रहा है, तीनों रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 K2 K3। अल्टीमेटली जब तीनों रिएक्शन आपस में इंटर रिलेटेड है थ्रू अ कॉमन सब्सटेंस, कोई ना कोई कॉमन होगा, दो रिएक्शन के बीच में कोई दो को देख लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इक्विलिब्रियम पे आ गया और तीसरा चल रहा है, या एक इक्विलिब्रियम पे आ गया दो चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों रिएक्शन एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे आएगा, और उस इक्विलिब्रियम पे हमको कैसे ब्रेक करना है? अगर टाइम t = 0 पे A0 मोल्स ले लिया गया, हम शुरू में सिर्फ A0 मोल्स लिए थे A का, और 3 इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे सबके कितने कितने मोल्स होंगे? x y z के टर्म्स में। अगेन डोंट ट्रैवल विद द रिएक्शन, रिएक्शन को, सारे रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मान लो और उसके बाद फिर एक्स वाई जेड में ब्रेक करो। बहुत सिंपल है। जैसे यहां पर लिखेंगे A0 - 2x x 3x, 3x में से गया 2y,
समझ में आ रहा? 3x बना था, लेकिन सेकंड रिएक्शन के चक्कर में 3x में से 2y गया, यहां बना 2y, यहां बना y। हर दो रिएक्शन के बाद रुक जाना, चीजों को पहले कॉमन करना, फिर तीसरे पे जाना। ये एकदम दिमाग में रूल बिठा लो। 2 के बाद तीसरे पे तब जाएंगे जब 2 को पूरा का पूरा सेट कर देंगे कॉमन करके। सेट करना मतलब 3x माइनस 2y अगर ये है तो ये भी 3x माइनस 2y ही है। सारे चीज कॉमन हो गए, जो जो कॉमन था उनका अमाउंट कॉमन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। a का क्वांटिटी तब तक कितना हो चुका था? a0 माइनस 2x, और e का क्वांटिटी कितना हो चुका था? y। अब तीसरा रिएक्शन शुरू कर, माइनस z माइनस 3z गिविंग 2z। अब सबको एक साथ कॉमन करो। a कितना हो गया? a0 माइनस 2x माइनस z, तो यहां पर भी माइनस z। e कितना हो चुका है? y माइनस 3z, तो यहां पर भी y माइनस 3z करेंगे। सबको कॉमन कर दिए। व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ a एट इक्विलिब्रियम? a0 minus 2x minus z. What is the total moles of E at equilibrium? Y minus 3z. Total moles of C at equilibrium 3x minus 2y. एक ही कॉमन C है जो दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को संभाले हुए। एक ही A है जो कि K1 और K3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही E है जो कि K2 और K3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में एक्स वाई जेड में ब्रेक करते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक्स वाई जेड हमको पता करना है और K1 K2 K3 हमें पता है। मान लो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान रहे, आप लोग को अच्छी तरह पता है कि हम लोग कोई भी सवाल को मोल से भी कर सकते हैं, और अगर गैसियस रिएक्शन हुआ तो प्रेशर से भी कर सकते हैं। शुरू में मान लेते P0, पहले रिएक्शन में P1, दूसरा रिएक्शन में P2, तीसरा रिएक्शन में P3। हम लोग प्रेशर के टर्म में भी इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। क्लियर ये चीज? दी सॉलिड, शुरू में इसके मोल्स, इसके B0 मोल्स हम रैंडमली बना रहे। 2E गैस प्लस F गैस, A प्लस 2F भी रिएक्ट करके 3C गैस देता है, एंड B प्लस ऑल्सो 3E reacts to form say 2G gas. Break करो into moles at equilibrium. हटाओ इसको, आप गैस कीजिए और प्रेशर से कीजिए। P0 प्रेशर था, एक प्रेशर से करो, उसके बाद सवाल करो। ये मैं कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड करके आपके सामने रखा हूं। अगर यहां गलती अगर नहीं हुआ तो छोटे छोटे सवाल में गलती नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 रिएक्शन का आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे आएंगे एक साथ।
केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा से ज्यादा 2 रिएक्शन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। फिर इतना अगर सही तरीके से लिख लिए, और यही मेन चीज है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ब्रेक करना। यही गलती कर दी है मैंने, आंसर गलत। पहला हो गया A0 माइनस 2x x एंड x, B0 माइनस y 2y 3y। कोई भी चीज कॉमन दिखा नहीं है, ठीक है। हर 2 रिएक्शन के बाद रुकना है। तीसरे A कितना हो चुका है, A0 माइनस 2x हो चुका है। F कितना है, 3y है। अभी शुरू नहीं किया हम रिएक्शन। A और F कितना था उतना लिखे। अब तीसरा रिएक्शन शुरू करो, माइनस z माइनस 2z गिविंग 3z। अब कॉमन कर पहले। A कितना हो गया, A0 माइनस 2x माइनस z। F कितना हो गया, माइनस ऑफ 2z। और C बना है, 3z बना है। x था तो x प्लस 3z, x प्लस 3z। फिर चौथे पे गए, B कितना था, x। E कितना था, 2y। ओके, माइनस 2w माइनस 3w गिविंग 2w। अब चीजों को कॉमन करो, b x माइनस 2w माइनस 2w। E कितना है, 2y माइनस 3w, यहां पे 2y माइनस 3w। अब हो गया सब कॉमन। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, जरूरत पड़ा तो। अगले में P0 माइनस P1 2P1 P1। अगले में C कितना था, P1 माइनस 3P2 गिविंग P2 2P2। स्टॉप हियर, कॉमन कर, P1 माइनस 3P2 P1 माइनस 3P2। और कोई कॉमन नहीं है, आगे बढ़ो। B कितना था, 2P1। F कितना था, 2P2 था। अब तीसरा रिएक्शन शुरू करेंगे, माइनस ऑफ 3P3 माइनस ऑफ P3 2P3। B हो गया 2P1 माइनस 3P3। F हो गया 2P2 माइनस P3। और ध्यान रहे, C बना है, 2P3 से बना है, प्लस 2P3 प्लस 2P3। और ये भी कितना लिखोगे, P1 माइनस 3P2 प्लस 2P3। हाँ, क्या सॉलिड कहां है, सॉलिड कहां है, कहां, यहां कर देना। उसके बाद नेगलेक्ट, मेरे को क्या लेना देना है। हमको ब्रेक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बाद में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बिठाएंगे तो इसका 1 ले लेंगे, इसका 1 ले लेंगे, क्या सबका 1 ले लेंगे। क्लियर। कोई हमसे पूछे व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ डी गैस का टोटल पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये नहीं कि इसको पकड़ के जोड़ देना, जोड़ना मत। एक कॉमन सी है जो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। सवाल लिखो।
When NO and NO2 gas are mixed, when NO and NO2 gas are mixed, the following equilibriums are readily obtained. The following equilibriums are readily obtained. The following equilibriums are readily obtained. 2NO, 2 is giving N2O4 gas with Kp is equal to 6.8 and NO plus NO2 is giving N2O3 gas. सारे गैस हैं, इसका Kp नहीं पता, आगे लिखो। NO and NO2 initially are taken in a mole ratio 1:2. NO and NO2 initially are taken in a mole ratio 1:2. Mole ratio 1:2. Full stop. The total final pressure at equilibrium was. The total final pressure at equilibrium was 5.05 atmosphere. The total pressure at equilibrium was 5.05 atmosphere. And the equilibrium pressure of N2O4 gas and the equilibrium pressure of, partial pressure of N2O4 gas was, and the partial pressure of N2O4 gas was 1.7 atmosphere. 1.7 atmosphere. Calculate. पहला bit. The partial pressure of NO at equilibrium. The partial pressure of NO gas at equilibrium. Second bit, Kp of the second reaction. Kp of the second reaction. अगला सवाल। अगला सवाल, the equilibrium H2 gas plus CO2 gas, H2 gas, the equilibrium H2 gas plus CO2 gas is giving H2O gas, reversible arrow, H2O gas plus CO gas. H2 plus CO2 giving H2O gas plus CO gas. The equilibrium this is established in a vessel at 723 Kelvin. Is established in a vessel at 723 Kelvin, starting with 0.1 mole of H2 and 0.2 mole of CO2. Starting with 0.1 mole of H2, 0.2 mole of CO2. At a total pressure of 0.5 atmosphere. At a total pressure of 0.5 atmosphere, the equilibrium mixture contains 10 mole percent of water vapor.
of water vapor, calculate Kp, calculate Kp, full stop। और इसी में आगे लिखो, इसी में आगे लिखो, if into the flask, if into the flask solid cobalt oxide, solid COO, ये solid cobalt oxide was introduced, two new equilibriums are established, two new equilibriums are established। तो पहले से तो ये इक्विलिब्रियम था ही, और जैसे ही कोबाल्ट ऑक्साइड गया अंदर, दो और नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। कोबाल्ट सॉलिड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट सॉलिड प्लस H2O गैस बनाया, और कोबाल्ट ऑक्साइड सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिएक्ट करके कोबाल्ट सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाया। The new equilibrium mixture contains, the new equilibrium mixture contains 30 mole% of water vapor. The new equilibrium mixture contains 30 mole% of water vapor. Calculate the Kp. Calculate the Kp of the two new reactions established. Calculate the Kp of the two new reactions established. अगर प्रेशर में करना है तो NO और NO2 गैस को लिया गया शुरू में 1:2 मोल रेशियो में, और ये दो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गए। इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर दिया हुआ है 5.05, और इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर किसका दे रखा है? N2O4 का इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है। उन दोनों के मदद से आपको Kp बताना है इस रिएक्शन का। तो हम मान सकते हैं कि इसका प्रेशर लिया गया P0, तो इसका कितना लिया जाएगा? NO और NO2 का रेशियो 1:2 है ना, कि उल्टा? सही है। तो अगर ये P0 है, ये 2P0 है, तो यहां भी 2P0 लिखेंगे। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि NO2 4P0 हो गया, गलत। शुरू में दोनों रिएक्शन के लिए NO2 कितना है? 2P0। अब ब्रेक करो, 2P0 माइनस 2P, यहां लिखे P। अब यहां पर तो NO2 हो गया 2P0 माइनस 2P, हो गया ना। अब दूसरा रिएक्शन शुरू कर, P0 माइनस P1 माइनस P1, इधर भी P1, तो अब NO2 कितना हो चुका है? माइनस P1 यहां भी कर दिए, बाकी सब कुछ कॉमन हो चुका ऑलरेडी। तो ये जो लिखे हो, ये कब लिखे हो? इक्विलिब्रियम मानते हुए लिखा गया है कि नहीं? N2O4 का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 1.7। सीधे बोलेंगे ये P का वैल्यू 1.7, P is 1.7 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना? 2P0 माइनस
2p माइनस P1, ऐसा नहीं कि दो बार जोड़ देना, ये NO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, N2O4 का पार्शियल प्रेशर P, NO का पार्शियल प्रेशर P0 माइनस P1, N2O3 का पार्शियल प्रेशर P1, सबको जोड़ दिए, ये 5.05 दे रखा है। सारे गैस का पार्शियल प्रेशर जोड़ो तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। चार तरह के गैस है, NO, NO2, N2O4 और N2O3, चारों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया गया। सिंप्लीफाई करो इसे, बहुत कुछ चीज कट रहा है, P1 यहां कट गया, P, ये 2P0 प्लस P0, 3P0 माइनस 2P प्लस P माइनस P माइनस P1 इज 5.05, P निकाल चुके हो बेटा, 1.7, P कितना है 1.7, उस तरफ ले जा, 3P0 माइनस P1 1.7, 6.75, 5.05 प्लस 1.7, पहला इक्वेशन क्लियर। दूसरा इक्वेशन कौन देगा, Kp देगा, 6.8, that is equal to partial pressure of N2O4 1.7 divided by partial pressure of NO2 का स्क्वायर, 2P0 माइनस 2P माइनस P1 का स्क्वायर, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो इक्वेशन बन जाएगा 2P0 माइनस 2P माइनस P1 0.5, therefore 2P0 माइनस P1 विल बी इक्वल टू, ये 1.7 इंटू 2 कितना होता, 3.4, 3.4 इधर जाके जुड़ेगा 3.9, सॉल्व करके P0 और P1 भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो P0 पता चल गया, P1 पता चल गया, P पता है, सारे गैस का पार्शियल प्रेशर बताया जा सकता है कि नहीं। अगर मुझे दूसरे रिएक्शन का Kp निकालना पड़े, दिस Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, आंसर। जब सबका पार्शियल प्रेशर पता ही चल गया इक्विलिब्रियम पे, तो Kp भी निकल जाएगा। अरे सवाल क्लियर हो रहा है, कैसे कर रहे सॉल्व? केमिकल इक्विलिब्रियम का शीट दिखाना मेरे को, ट्यूटोरियल शीट है किसी के पास? ये अरे बहुत सवाल कर चुकी, वेरी गुड। एक्सरसाइज 1, पूरा एक्सरसाइज 1, आप लोग 13th वाले हो, आप लोग को लीच एटलस प्रिंसिपल आता है, वो सवाल को पहचान के छोड़ देना, वो सवाल को पहचान के छोड़ देना, बाकी एक्सरसाइज 1 पूरा करके आना अगली क्लास में, ठीक है। सवाल करो, भागना नहीं। ये आखिरी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। नहीं होमवर्क नहीं, देखो पढ़ो पहले जल्दी। सबसे पहले इन दोनों को भूल जाओ। पहले कंटेनर के अंदर ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है जिसमें चारों गैस हैं, यहां H2O भी गैस है। बता डेल्टा Ng क्या है रिएक्शन का? 0। सबसे पहले डेल्टा Ng चेक करने के पहले चेक करना बैलेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन से ही काम होगा। अब आगे फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स से शुरू हो गया। डेल्टा Ng 0, जिसमें चाहो उसमें काम करो। Kp पूछ रहा है, Kn निकाल दिए वही Kp है, होगा कि नहीं होगा? Kn भी निकल गया तो वही Kp, Kc भी निकल गया या Kx भी निकल गया तो वही Kp। शुरू में क्या लिया गया था?
0.1 मोल ऑफ H2 एंड 0.2 मोल ऑफ CO. 0.1, 0.2 इक्विलिब्रियम पे -x गिविंग x एंड x. टोटल नंबर ऑफ मोल्स सबको जोड़ दे 0.3 आएगा. और हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 रहता है, शुरू का टोटल मोल और इक्विलिब्रियम का टोटल मोल हमेशा से इक्विलिब्रियम पे दे रखा है कि वाटर वेपर का मोल परसेंट 10 है. मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.1 हुआ. मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.1 है ना. वाटर का मोल्स कितना है? x. तो x अपॉन टोटल मोल्स 0.3, यही मोल फ्रैक्शन, दैट इज 0.1. x कितना आ गया? 0.0. सीधे निकाल k n, वही kp है. किसके बराबर? x स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर -4, यही है x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.07 डिवाइडेड बाय 0.17. सही कर रहे? यह 0.7 आएगा. हाँ, यहां 0.07 इंटू 0.17. आंसर तैयार. अब इस इक्विलिब्रियम पे मैंने कोबाल्ट ऑक्साइड सॉलिड डाल दिया. अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस आ गया है कि नहीं. अब तीन इक्विलिब्रियम एक साथ स्टैब्लिश हो गए सेम कंटेनर में, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट कॉमन बिटवीन देम. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मानते हुए अब तीनों को ब्रेक करेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम वाला. नहीं समझे? ये रिएक्शन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा. हटाओ, भूल जाओ, शुरू से ही स्टार्ट करो. 0.1 और 0.2 तीनों को मानते हुए, 0.1, 0.2 तीनों को मानते हुए. जो पहला जो डेटा दे रखा है ना, वो सिर्फ इतना ही मदद किया कि इस रिएक्शन का मेरे को K पता चल गया. बाकी इन दोनों का K निकालना है. 0.1, 0.2 अब लेते हुए तीनों को साइमल्टेनियसली अरेंज करो. कैसे करेंगे? 0.1 -x x एंड x. अब ये जो x है वो पहले वाला x के बराबर नहीं है. अब यहां देख, हाइड्रोजन कितना था? 0.1 -x में से गया y, दिया y. वाटर बना है, वाटर y से बना है, तो यहां क्या लिखेंगे? x प्लस y. यहां भी कितना लिखेंगे? x प्लस y. हाइड्रोजन कितना हो गया? 0.1 -x -y. तीसरे स्टेप पे आओ. कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड कितना? x माइनस z, यहां पर बना z. CO2 कितना? -x था, z बना है, प्लस z. यहां भी कितना लिखेंगे? 0.2 -x प्लस z. कार्बन मोनोऑक्साइड x माइनस z. अरे सबको समझ में आ रहा है? इससे भयानक केस किए हुए थे ABCD मानते हुए. इज दिस क्लियर? कितने वेरिएबल? 3. कितना इक्वेशन बनेगा? एक तो इससे बनेगा, और बेटा एक तो दे रखा है फाइनल मोल परसेंट ऑफ वाटर. 0.3 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर का. दूसरा उससे बनेगा, तीसरा कैसे बनेगा? यही सवाल है. इंटरेस्टिंग सवाल यही बन गया है. इसलिए ये सवाल अच्छा है कि 3 वेरिएबल है x, y, z, बनेगा 2 इक्वेशन, लेकिन फिर भी ये सॉल्व हो जाता है. ये भी एक तरीका ध्यान में रखिएगा. फिर भी ये सॉल्व होता है. देखो कैसे हम कर रहे सॉल्व. The new equilibrium mixture contains 30 mole % of water. वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट को 100 से डिवाइड करते हैं, मोल फ्रैक्शन 0.3. मोल फ्रैक्शन कितना बोलोगे? सबको जोड़ो. टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना?
टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना? हाइड्रोजन 4 ही तो गैस है, यहां देखने का जरूरत ही नहीं है। ये चारों गैस को जोड़ दे, सब XYZ कट जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 0.3। वाटर का मोल्स कितना है? X प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.3। तो X प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0.09। X प्लस वाई का वैल्यू निकला, पहला इक्वेशन। समझे? अगर X प्लस वाई पता चल चुका है तो ध्यान देना, ये X प्लस वाई है, यहां ब्रैकेट जैसे ही डाले ये भी X प्लस वाई हो गया। डेल्टा एनजी क्या है इसका? डेल्टा एनजी क्या है? 0। केपी क्या निकाले? KN निकाले बराबर बोल दो। समझ में आ रहा है? इसका K किसके बराबर हो जाएगा? 0.09 डिवाइडेड बाई 0.01। 9 आंसर पहला बिट का। दूसरा बिट ये X माइनस Z है, यहां ब्रैकेट जैसे ही डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? और हमारा टारगेट रहेगा X माइनस Z निकालना, और X माइनस Z रहेगा ऊपर वाला। समझ में आ रहा? क्योंकि ये तो हो गया X प्लस वाई 0.09, ये बन गया 0.01, ये बन जाएगा 0.2 माइनस कॉमन X माइनस Z। H2O कितना? 0.09, और ये तो X माइनस Z है ही। इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर, यहां से X माइनस Z निकलेगा, क्योंकि इसका भी तो डेल्टा एनजी 0 है। सीधे KN के बराबर मान X माइनस Z निकालो, यहां बिठाओ, यहां का K वैल्यू। तो भले ही 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाला ये सवाल था, लेकिन ध्यान देना ये भी सॉल्व होता है। चलो ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।